क्वेश्चन नंबर 6 है, जूही सेल एक वॉशिंग मशीन। जूही ने एक क्या किया है, वॉशिंग मशीन को सेल बेचना होता है। सेल किया है कितने रुपए में? 13,500 में। सी लॉस 20% इन द बार्गेन। उसको बार्गेनिंग में कितने परसेंट लॉस हो गया? 20%। ठीक है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। तो हमें बताना है कि उसने किस प्राइस में वॉशिंग मशीन को खरीदा था। आई बात समझ में? उसने बेचा कितने में है? 13,500। उसको कितने परसेंट लॉस हो गया? 20%। अभी बताओ उसने कम में खरीदे हैं या ज्यादा में? ज्यादा में खरीदे हैं। और इतने बेचा तो लॉस हुआ ना। तो ये बताना है उसने कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है। क्या हमें इसका ये पता है? ये एसपी या सीपी है 13,500। सीपी का पता है? नहीं पता। सीपी तो निकालना हमें। ये पूछा इसने एट विच सी बॉट इट, उसने कितने रुपए में खरीदा था। तो सीपी निकालना है। तो लेट जो चीज हमने निकाली है, लेट कर लो। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन वो मान लिया कितना है? x रुपए। कितने रुपए है? अब जो सेलिंग प्राइस है वॉशिंग मशीन का कितना है? 13,500 रुपए। ठीक है। अब लॉस कितना है उसको? ये परसेंटेज में है लॉस। कितने है? 20%। आई बात समझ में? अब लॉस है ना, हमें रुपए में निकालना है। किसमें? तो लॉस जब रुपए में निकालोगे तो इसका फॉर्मूला आता है कॉस्ट प्राइस गुणा में लॉस परसेंटेज। ठीक है। प्रॉफिट निकालना है रुपए में। अगर प्रॉफिट रुपए में निकालना हो तो वो भी हमेशा सीपी पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस गुणा में प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस परसेंटेज से रुपए में निकालोगे वो हमेशा किस में निकलता है? सीपी गुणा लॉस परसेंटेज। तो सीपी हमें पता है कितना है? सीपी कितना है? नहीं, सीपी कितना है? 13,500 क्या है? एक्सपी लो एक्स है। क्या है? गुणा लॉस कितना है? लॉस कितना है? 20%। अब करो x गुणा में 20% पे पाओ तो नीचे तो 0 से 2 1 जा 2 2 5 जा तो ऊपर 1 बच गया। x की 1 के साथ करोगे x आ गया और नीचे क्या है? 5। तो लॉस कितना आ गया? ठीक है। अब ये बताओ अगर कोई चीज तुमने खरीदी, सेलिंग प्राइस है इस चीज का 500 रुपए। कितने रुपए? 500। और तुम्हें लॉस हुआ उस पे 100 रुपए। कितने रुपए लॉस हो गया है? 100 रुपए। तुमने 500 को जी बेची और 100 रुपए लॉस हो गया तो कितने रुपए में खरीदी तुमने वो? कितने रुपए में खरीदी होगी तुमने वो? 400 में खरीदी है। 400 में खरीदोगे 500 में बेचोगे फिर तो फायदा ही हुआ। लॉस कब होता है? 100 रुपए का। जब तुम कितने में खरीदो? 600 में। तो कितने में खरीदोगे? 600 में। तो कैसे निकाला भाई? जो एसपी था कैसे मिलता है? सीपी क्या करोगे? बोलो। प्रॉफिट जो लॉस हुआ उसको प्लस करोगे माइनस? माइनस कर दिया तुमने तो एसपी आता है सीपी माइनस लॉस। ये तो बहुत लगता है। और 600 खरीदी तुमने, सीपी 600 है, लॉस हो गया
₹200 का, तो कितने बेचोगे तुम एसपी? तो सीपी माइनस का लॉस कितने बेचोगे? 400 में बेचोगे। ठीक है, तो एसपी क्या होता है? सीपी माइनस, तो हमें पता है एसपी क्या होता है आपका? सीपी माइनस का लॉस। जितने खरीदी है उसमें लॉस को माइनस कर दो, वो आ जाएगा आपके भाई आपने कितने रुपए में बेचे हैं। तो एसपी कितना है? 13,500 इक्वल सीपी कितना है? एक्स माइनस लॉस कितना है? एक्स बटे 5। ठीक है, नीचे वो ले लो, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो यह आएगा आपका इस साइड 13,500 है, यहाँ का एलसीएम 5, 1 की टेबल में 5 की एक्स अगर होंगे 5 एक्स आ गया माइनस 5 की टेबल में 5 1 की एक्स के साथ कितना है? 13,500 5x माइनस एक्स कितना है? 4x बटे में, तो 13,500 5 यहाँ कैसा है? डिवाइड में या मल्टीप्लाई में? इस साइड देगा तो, और 4 कैसा है? तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ आपका x। अब काटो इसको, 4 के टेबल में आ जाएगा ये 4 हो जा 4 के क्या आएगी? 4 3 जा 12, 1 बचेगा 5 भी आ गया। अब कितने हो गया? 4 3 जा 12, कितना आएगा? यहाँ से 3 0 आगे। अब 4 7 जा 78, कितना बचेगा? 2 ये 0 आ गई, कितने में गया? 5। तो ये आएगा पर 3 3 7 5 गुणा में 5, और 5 से मल्टीप्लाई करो, बजू बजू 25, 2 कैरी 5 सा 35 36 37, 3 कैरी 5 थी 15 और 3 18, 1 कैरी 5 थी 15 लेकर 16। कितने रुपए आपका? देखो मैं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, हमने बेच दी कितने रुपए में? 13,500। बेचने के बाद हमें लॉस हो गया कितने परसेंट? 20%। अब हमें ये निकालना था कि हमने वो वॉशिंग मशीन कितने रुपए में, ठीक है, तो सीपी हमें निकालना था, तो सीपी हमने मान लिया एक्स, सेलिंग प्राइस दे दिया 13,500, लॉस दे दिया 20%, लॉस रुपए निकाले हमने रुपए में, तो सीपी गुणा लॉस परसेंटेज, सोल्व किया इसको x बटे 5 आया। हमें पता है एसपी क्या होता है? सीपी माइनस का लॉस होता है। अब इसको सोल्व किया, एलसीएम लेके कर दिया इसका, ठीक है, आंसर आ गया अपना 16,876 रुपए। ठीक है।